Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. So, if you people have any doubt in the previous lab, you can ask. Otherwise, we will continue learning new concepts and do new programs today. सर एक टर्नरी ऑपरेटर के अंदर टर्नरी ऑपरेटर यूज किया था वो वाला बता देना थोड़ा सा। वो ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स वाला है ना? हाँ जी सर। ठीक है, तो सबसे पहले वही वाला कर लेते हैं. We will start with ternary operator revision. So, we made a program that day in which we wanted to find the greatest of 3 numbers. उसके लिए हमने scanf किया था and we scanned the 3 numbers like this. Let's say %d 3 times, and then we can give the values of the input as this. जब input हो गया, so you can also write the comments here, input of 3 numbers, just for the sake of understanding. Now we will compare. So finding the greatest at this point of 3 using the ternary operator. So I hope you people know what this comment means. How do we comment and why do we comment? It's just the documentation. Now I want to print the maximum number out of the 3. So I have to just simply write one line. If I'm using a ternary operator, it will be a greater than equal to b. If this happens, then we will also check if my a is greater than equal to c. We will skip the equal to part for now, considering that all the 3 numbers are different from each other. So if my a is greater than b and a is greater than c, then I would say that my a is the greatest, else I would say my c is the greatest. And now we have to deal with this in a way कि भाई अगर my b is greater than a, तो उसका else part क्या होगा, हम चेक करेंगे कि क्या मेरा b c से बड़ा है. अगर है तो I would say b is greatest, else c is greatest. यही कोड था उस दिन. Yes or no? यस सर। तो अगर अब मैं इसको रन करूंगा, अगर मैंने 3 नंबर इनपुट दिए, लेट्स से दीज आर द 3 नंबर्स, तो इसमें सी मेरा आउटपुट आ गया दैट सी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द 3 नंबर्स. ठीक है, अब इसने करा क्या है, आई वुड एक्सप्लेन इट अगेन. टर्नरी ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर क्यों बोलते हैं, कैन एनीवन टेल मी? क्योंकि इसमें तीन मतलब कि ऑपरेटर्स करते हैं 3 ऑपरेंड होते एक हैं. में। 3 हाँ जी। ऑपरेंड होते हैं. ये मेरा फर्स्ट ऑपरेंड है. ठीक है, जब फर्स्ट टाइम क्वेश्चन मार्क आया उसके बाद जब तक आखिरी कॉलन नहीं आता, आखिरी मतलब ऐसे वाला, क्योंकि अब मुझे, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने टर्नरी के अंदर टर्नरी लगा दिया, तो दिस इज काइंड ऑफ नेस्टेड टर्नरी. ठीक है, ये अपने आप में एक टर्नरी है. दिस इज अपने आप में वन कंप्लीट टर्नरी ऑपरेटर, जिसमें मैंने क्या किया है, ए ग्रेटर देन सी चेक किया, अगर ठीक है तो ए प्रिंट कर दो वरना सी प्रिंट कर दो. बट दिस इज पार्ट ऑफ इफ दिस कंडीशन इज ट्रू. लेकिन अगर बाई चांस मेरा ए बी से छोटा है, देन आई हैव टू हैंडल द ऑपोजिट पार्ट, कि अगर बी जीत गया ए से, देन आई वुड से दैट लेट्स चेक इफ बी इज ग्रेटर देन सी आल्सो, आउटपुट विल बी बी, एल्स इट इज सी. तो टर्नरी मैंने ऐसे करके एक ये लगा दिया और एक ये वाला टर्नरी लगा दिया. सो दीज आर ऑपरेंड्स इन इटसेल्फ. ये वाला इज द फर्स्ट ऑपरेंड, this one is my second operand till this point, and this is my third operand till this point. Clear? हाँ जी, any doubt in this? बोलो यार, कुछ पूछोगे तभी बता पाऊंगा आगे का. नो सर। Okay, so let's discuss about the loops today. I think this is the right time to dive into the loops, so I will share my screen on the OneNote. सर Yes. सर इसमें एक बार बताना, जैसे अगर पहली कंडीशन ए ग्रेटर देन बी होगा तो ए प्रिंट हो जाएगा, अगर देखो ये फॉल्स हो गया तो? सुनो,
एक सेकंड, मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ। आई विल पुट दिस थिंग हेयर। एक सेकंड, इसको यहाँ पे करते हैं प्रिंट। अब समझाता हूँ, यहाँ पे एटलीस्ट आई कैन राइट। अब यहाँ पे आई सेड दिस इज माय फर्स्ट ऑपरेंड, ठीक है। दिस पार्ट इज माय सेकंड ऑपरेंड एंड दिस पार्ट इज माय थर्ड ऑपरेंड, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। तो दीज आर द थ्री ऑपरेंड्स, ठीक है। करना क्या है, ये मेरा फर्स्ट ऑपरेंड है, ये वाला सेकंड है, ये वाला थर्ड है। तो अगर मेरा a ग्रेटर देन b है, अगर ये चीज़ ट्रू हो जाए, ठीक है, अगर ये ट्रू है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना हिस्सा रन करना है। यही रूल था टर्नरी का। इफ माई वन इज ट्रू, रन टू। इफ माई वन इज फॉल्स, रन थ्री। यही तो रूल है टर्नरी ऑपरेटर का, यस और नो? यस सर। तो अगर मैंने अब यहाँ पे बोला कि ए बड़ा है बी से, लेट्स से दीज आर द आईपीएल टीम्स, तो ए ने बी को हरा दिया, ए टीम ने बी को हरा दिया। फिर हम ए का सी से मैच करवाएंगे एंड अगर ए जीत जाता है सी से भी तो ए इज द विनर। लेकिन अगर सी ने ए को हरा दिया देन सी इज द विनर। वही चीज अब यहाँ पे है कि अगर मेरा ये बाई चांस फॉल्स हो जाता है, अगर ये ट्रू था, ट्रू के केस में तो वो यहाँ पे आ गया, बट अगर ये फॉल्स होता तो वो यहाँ पे आ जाता इन दिस पार्ट। अगर ये ऊपर का फॉल्स होता, मतलब ए ग्रेटर देन बी इज फॉल्स, तो वो थर्ड पार्ट पे आएगा। सिंपल है। यस सर। आगे सर। देख लो, अगर किसी को अभी भी नहीं समझ आया तो पूछ लो, कोई पॉइंट बीच में समझ ना आया हो। यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि फिक्स नहीं है कि आप बस एक प्रिंटफ लिख दोगे और काम खत्म हो जाएगा। इसके बीच में अपने आप में एक पूरे का पूरा टर्नरी एक और आ सकता है, ठीक है। सिर्फ प्रिंटफ लिख के काम खत्म करने के बजाय जरूरत पड़ने पे हम पूरे का पूरा एक और पूरा टर्नरी बीच में डाल सकते हैं, इधर एट 2 और इधर एट 3, ठीक है। हम 3 के बाद भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं, अब यहाँ पे खत्म हो गया ना, तीन हिस्से थे। टर्नरी का यही तो सिंटेक्स है। टर्नरी में फर्स्ट ऑपरेंड यहाँ पे आएगा, सेकंड यहाँ पे आएगा, थर्ड यहाँ पे आएगा। जब तीनों हो गए तो खत्म है, एक एक्स्ट्रा और नहीं अब कर सकते। तो अगर हमें मतलब जैसे एक और कंडीशन हो मान लो, तो हमें अगला दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। हम्म फिर उसको ब्रेक तो करना ही पड़ेगा, कोड को। सर सर हाँ जी। सर जैसे यहाँ पे आपने टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया है, पर आपने एक टर्नरी के अंदर एक और मेरे ख्याल से आपने लगाया, तो वैसे हम और भी कर सकते हैं अंदर ही अंदर। हाँ, जितना मर्जी अंदर चले जाओ। जैसे हम कहते हैं कि मैंने इफ लगाया और इफ के अंदर मैंने एक और इफ लगा दिया, उसके अंदर एक और इफ लगा दो, एक और इफ लगा दो, तो जितना मर्जी अंदर चले जाओ। सिमिलरली इसमें भी टर्नरी के अंदर टर्नरी तो आ ही सकते हैं, बट उतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट लाइक हम ब्रैकेट्स लगाते हैं इसमें, उसको सिंपली मतलब देखो, यूज। देखो कहाँ पे और कितनी ब्रैकेट लगाई है। नहीं, बट हम जैसे आगे अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो ब्रैकेट लगा के मतलब वो वैसे ही काम करेगा या फिर कुछ चेंज आ सकता है? ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है अलग से। इट्स जस्ट दैट आपको सिंटेक्स ठीक से लगाना है। मतलब अगर आपको लग रहा है, अब देखो इसमें यहाँ पे तो ब्रैकेट लगेगा ही लगेगा। अगर आप जैसे कंडीशन चेक कर रहे हो तो ये तो ब्रैकेट लगेगा ही, राइट। ऐसे ही यहाँ पे, और प्रिंट एफ का भी ठीक से ब्रैकेट लगाना जरूरी है। जैसे हम करते थे इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगी थी, तो वैसे ही कोशिश करो कि आप ऐसे लिख दो सीधा। एक्चुअली इफ ए इज ग्रेटर देन बी इज सेम एज, एग्जैक्टली सेम एज ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क है। तो ये भी इफ कंडीशन ही तो है, यस और नो? यस सर। लूप शुरू करें, लूपिंग। यस सर। In your classes, how much syllabus has been covered? What is the latest topic that you have studied? सर ऑपरेटर्स कर रहे हैं अभी। ऑपरेटर शुरू हुआ है, ठीक है।
ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द लूप्स, बिकॉज लूपिंग से आज हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी काउंट द लेंथ ऑफ द नंबर, लेंथ ऑफ digits इन ए नंबर. थोड़ा सा वर्डिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, पर इसको मैं समझाता हूँ करना क्या है. सपोज मैं 123 इनपुट दे रहा हूँ, तो मेरा आउटपुट 3 आना चाहिए, क्योंकि इसकी लेंथ 3 है. अगर मैंने इनपुट लिखा 3 4 5 6, तो 3456 नंबर है ये, इसका आउटपुट 4 आना चाहिए. क्वेश्चन समझ में आ गया करना क्या? काउंट द लेंथ ऑफ digits इन ए नंबर. सिमिलरली अगर मैंने क्वेश्चन बोला, सेकंड प्रोग्राम दैट वी विल मेक इज टू फाइंड sum of all the digits in a number. क्वेश्चन समझ में आया? आंसर 6 आना चाहिए. क्यों? 1 + 2 + 3 is 6. 3 4 5 6 का सम शुड बी 18. ठीक है, तो मतलब सम प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए कोड बनाना है. सारे डेट्स को ऐड करना है, 1 + 2 + 3. ऐसे ही यहाँ पे 3 + 4 + 5 + 6 18 आएगा. ठीक है, ऐसे ही थर्ड प्रोग्राम दैट वी विल मेक टुडे इज फाइंड रिवर्स ऑफ ए नंबर. तो अगर मैंने बोला दैट माई नंबर इज 123, आउटपुट शुड बी 321. ठीक है, तो ऐसे करके करना है, हो जाएगा. यस सर. और अगर ये हमारे पहले 3 बन गए, फिर हम आज एक प्रोग्राम करेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. सुना है कभी किसी ने? क्या होता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर? वी हैव टू प्रिडिक्ट इफ द नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट. उसके हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हाँ जी, तो आपने ये पहले करा हुआ है? तो पाइथन में क्या था? पाइथन में किया था. तो आपने बोला सम ऑफ क्यूब्स के इक्वल होना चाहिए. फॉर एग्जांपल नंबर मेरा 153 है, तो इस केस में 1 क्यूब + 5 क्यूब + 3 क्यूब इज इक्वल टू 1 + 125 + 27, which is equal to 153 only. In this case the sum is equal to the original number. तो इस केस में ये आर्मस्ट्रॉन्ग है. ठीक है, फॉर एग्जांपल 370, तो 370 को करेंगे 3 क्यूब + 7 क्यूब + 0 क्यूब इक्वल टू कितना आया? 27 + 7 क्यूब कितना होता है? 343. Sum is 370 only. Similarly 371, 3 cube + 7 cube + 1 cube, 27, 343 + 1, 371. So in this case we have again, this is a Armstrong number again, right? So this is how, these are the 3 things that we will be making, these 3-4 different programs. And also there is one modification. आप लोगों ने पहले सीखा होगा कि आप डिजिट्स को क्यूब कर लो और चेक कर लो इट्स ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है. दिस इज ए इनकम्प्लीट डेफिनेशन. कंप्लीट डेफिनेशन इज दैट यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द लेंथ ऑफ द नंबर, और जितनी लेंथ है उतना ही पावर होगा. ठीक है, जो ये पावर है ये एक्चुअली लेंथ होती है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू चेक फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4. तो इस केस में आई विल चेक बाई डूइंग दिस 1⁴ + 2⁴ + 3⁴ and 4⁴. और इस केस में ये इक्वल नहीं आएगा, इट विल बी नॉट इक्वल टू 1 2 3 4, क्योंकि मेरे को पता है ये 1234 इज नॉट ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. तो इस केस में नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट करवाना पड़ेगा. That's why now we want to play at digits level. We want to do the summation. We also want to play with the power of a number. We want to get the length of a number. तो पहले 3 प्रोग्राम अगर समझ में आएंगे तभी ये वाला समझ में आएगा. तो just try to keep your focus at a very high level today. So what I can do now is, सबसे पहले मुझे काउंट चेक करना है. तो ये सब तभी होगा अगर हमें लूप्स आते हैं. तो हम लूप्स पे आते हैं सबसे पहले.
Let's understand what the loops are. Loops are of three types. First looping system is for loop. Second loop is while loop. Third type is do while loop. Okay, so these are the three loops that we will be discussing today. सबसे पहले लूप समझने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है, अगर आपको वो समझ में आ गया तो आपके ये तीनों लूप्स विद इन 2 मिनट्स आपको समझ में आ जाएंगे. There are four steps that we need to understand. The first step is to initialize. Initialize का मतलब किस किस को पता है? Initialization क्या होती है? हाँ जी, quickly, what is initialization? किसी भी वैल्यू को डिफाइन या डिक्लेयर करना होता है. हाँ, तो अगर हम इनिशियलाइज कर रहे हैं इसका मतलब हम वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल मैंने int i इक्वल टू 10 लिखा, तो मैंने ये वैल्यू इनिशियलाइज करी है, एक इनिशियल नंबर दे दिया i को. तो दिस इज काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ इनिशियलाइजेशन. सेकंड एक स्टेप होता है कंडीशन चेक. कंडीशन चेक का मतलब है मुझे चेक करना है फॉर लेट्स से मेरा i इज लेस देन इक्वल टू 100, येस और नो. ठीक है, अगर तो मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो ये कंडीशन है, येस और नो, है ना. तो इस केस में ट्रू या फॉल्स आंसर आएगा. तो एक कंडीशन होती है, फर्स्ट स्टेप इनिशियलाइजेशन होता है. थर्ड स्टेप इज द टास्क, जो मुझे काम करवाना है. इट कैन बी प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड, इट कैन बी मे बी 100 लाइन्स ऑफ कोड, कुछ भी हो सकता है, उसको मैं टास्क बोलूंगा. आखिरी स्टेप है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है, हमने पढ़े हुए हैं ये क्लास में, यू मस्ट हैव स्टडीड. क्या होते हैं ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर? इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज द वैल्यू. हाँ, तो इस प्लस केस में माइनस. हाँ प्लस माइनस करना होता है. इस केस में हम प्लस प्लस लिख के सपोज +1 भी कर सकते हैं. i इक्वल टू i प्लस 10 लिख के 10 या 100 या 1000 कुछ भी ऐड करा सकते हैं. सिमिलरली i माइनस लिख के -1 और मे बी -10. तो जो भी आपने करवाना है, तो इसको हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑफ ए नंबर करेंगे. ठीक है, जो भी हमारा नंबर होगा. लेट्स से i की बात हो रही थी, मैंने i के एग्जाम्पल लिए चारों में. तो आपको ये चारों स्टेप समझ में आ गए हैं कि ये चारों का मतलब क्या है. नाउ आई विल मेक ए स्ट्रक्चर जिसमें मेरे फॉर लूप की बात करेंगे हम. तो फॉर एग्जांपल आई वांट टू प्रिंट 1 to 10⁻20 काउंटिंग प्रिंट करवानी है. हाउ कैन वी डू इट? ऐसे प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 लिख के करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और पॉसिबल भी नहीं होगा. सो देयर इज अ स्मार्ट वे. उसके लिए हम लूप्स यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, इंट आई एक डिक्लेरेशन करा है सिर्फ, अभी अभी मैंने डिफाइन नहीं करा, इसका मतलब अभी इनिशियलाइज भी नहीं करा, सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ है. नाउ इफ आई राइट फॉर लूप, दिस फॉर लूप विल हैव 3 पार्ट्स. उन पार्ट्स को हम 2 सेमीकोलंस के साथ तोड़ेंगे. तो इसके 3 पार्ट हमने फिल करने हैं. और फिल करने के लिए इनिशियली आई विल डू द इनिशियलाइजेशन स्टेप 1. आई विल चेक द कंडीशन स्टेप 2. अगर कंडीशन मेरी ट्रू हो गई तो अंदर आके आई विल सॉल्व द टास्क. ठीक है, स्टेप 3. और अगर मेरा टास्क खत्म हो जाता है तो मैं जाके फाइनली उसको स्टेप 4 पे लेके जाऊंगा, जो कि मेरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा. उसके बाद वो ये लूप चलाता रहेगा. 2 के बाद 3 पे आया था, 3 के बाद 4 पे आया था, 4 के बाद वापस 2 पे चला जाएगा. सो लेट्स सी कि इनका मतलब क्या है. फॉर एग्जांपल मुझे 1 से लेके 10⁻20 तक करना था, बट फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इसको 1000 लिख लेते हैं. ठीक है, तो 1 से लेके 1000 तक की काउंटिंग प्रिंट करवानी है. मैं क्या करूंगा, आई को इनिशियली 1 करूंगा. दिस इज माई इनिशियलाइजेशन. नंबर इनिशियलाइज कर दिया, एक इनिशियल नंबर दे दिया. देन आई वुड से कि मेरा क्या नंबर लेस देन 1000 है. अगर है तो मैं अंदर आके उसको प्रिंट करवा दूंगा नंबर को. प्रिंट एफ, आई विल राइट %d. I will put a new line because I want the output to be every time in the next line. I will write I here. तो जो भी नंबर होगा वो जाके प्रिंट होता रहेगा. और जब ये काम हो गया, इस 3 टास्क को इसने खत्म किया, चाहे एक स्टेटमेंट है चाहे 10 है, यहाँ से ये जाएगा 4 पे. 4 पे जाके उसको करना है i प्लस प्लस, बिकॉज एक टाइम पे अभी एक ही बढ़ा रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा. i इक्वल टू i+10, i इक्वल टू i+100, कुछ भी कर सकता था, बट फॉर नाउ i प्लस प्लस किया तो 1 से 2 हो जाएगा. इट विल सेंड
द कंपाइलर टू i लेस देन इक्वल टू 100 कंडीशन चेक के लिए। कंडीशन ट्रू होगा तो अगेन 3 आएगा, 3 के बाद दोबारा 4 पे जाएगा, और ये आपस में यहाँ पे घूमता रहेगा 2 3 4 में, ठीक है, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 टिल माई 2 इज ट्रू, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मेरी जो सीक्वेंस है वो ऐसे चलेगी 1 2 3 4, 4 के बाद 2, अगर तो ये ट्रू है तो ये 3 पे जाएगा और काम करता रहेगा, लेकिन अगर ये बाई चांस फॉल्स हो जाता है तो ये आउट ऑफ द फॉर लूप आ जाएगा। इसको समझो, अगर समझ में नहीं आ रहा कोई कंसेप्ट तो अभी पूछ सकते हो। तो जब तक ये 1000 से कम रहेगा या इक्वल टू 1000 तक जाएगा, तब तक ये हर बार 2 3 4 2 3 4 2 3 4 चलाता रहेगा, और हर बार +1 होता रहेगा। काउंटिंग मेरी 1 2 3 4 अप टू 1000 तक प्रिंट हो जाएगी। लेकिन जब ये प्लस प्लस करके उसने 1001 किया, कंडीशन फॉल्स हुई, ये फॉर लूप से मुझे बाहर फेंक देगा एट दिस पॉइंट। अब यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, एंड ऑफ प्रोग्राम भी हो सकता है, कुछ भी हो, तो वो नॉर्मल उसके बाद चलना शुरू कर देगा। इफ यू हैव अ डाउट इन दिस फॉर लूप एक्सप्लेनेशन यू कैन आस्क इट राइट नाउ। हाँ जी, एनी डाउट? No, sir. No, sir. Okay, so tell me, how will I make the code for printing the even numbers from 1 to 100? इस कोड में मैं कहाँ पे ऐसा चेंज करूं जिससे मेरा काम हो जाए? सर i इक्वल्स टू 2 से इनिशियलाइज करके फिर i और इंक्रीमेंट i इक्वल्स टू i प्लस 2 कर देंगे। हाँ, तो अगर मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, 1 की बजाय 2 कर दो, ठीक है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट में i इक्वल टू i प्लस 2 कर दूं, फिर चाहे 1000 है चाहे 100 है, तो वो 2 से +2 करता जाएगा और प्रिंट करवाता जाएगा 2 4 6 8 10 अप टू वट एवर द नंबर इज। हाँ जी आकाश, यू हैव रेज योर हैंड। सर प्रिंटफ के अंदर 2 into i भी कर सकते तो उससे क्या होगा, उससे ना वो 1 से लेके 1000 तक के हर नंबर को मल्टीप्लाई 2 कर देगा। तो वो 1 2 जार 2, 2 2 जार 4, ऐसे करता करता वो 1000 इंटू 2 करके 2000 तक चली जाएगी काउंटिंग, और मुझे 1000 तक ही जाना था, हैं सर। ठीक है। इसलिए हम नॉर्मल टेक्निक लेंगे, अभी मल्टीप्लाई 2 वाला नहीं करेंगे। क्लियर? यस सर। हाँ जी, someone else also raise the hand. तो इवन ऑर्डर का बना लोगे, काउंटिंग प्रिंट करवा लोगे, फॉर लूप समझ में आ गया, गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वाइल लूप। यही काम करवाना है 1 से 1000 तक का, लेकिन अब करवाना है वाइल लूप के साथ। सो इफ आई वांट टू डू 1 to 100 की काउंटिंग यूजिंग वाइल लूप, कंसेप्ट सारे वही हैं, इनिशियलाइज वही है, कंडीशन वही है, टास्क वही है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वही है, बस पोजीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। वाइल में पहले आप इनिशियलाइज कर दोगे, वाइल लूप बाद में शुरू करोगे, कंडीशन यहाँ पे आप लगा दोगे, अंदर आके टास्क और इंक्रीमेंट को आप 3 4 या 4 3 या फिर एक कंबाइंड फॉर्म में भी कर सकते हो। तो ये वाली इंटरचेंजेबल होते हैं आपस में, कि पहले प्लस करवा लिया या बाद में प्लस करवा लिया, टास्क बाद में करवा लिया पहले करवा लिया, बट ओवरऑल हमारा प्रोसेस ऐसा कुछ रहेगा। तो मैं आपको इसका कोड बना के दिखाता हूँ 1 to 100 की काउंटिंग का। करना क्या है, इंट i इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर दो, डिक्लेरेशन के टाइम पे डिफाइन कर दिया। आई विल राइट वाइल, अब ये मेन का ऊपर की कहानी अपने आप लिख लेना, सिर्फ वाइल की बात कर रहा हूँ। वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 100, I can directly do printf %d new line i प्लस प्लस, खत्म। इतना ही करना है। अब मैंने क्या किया, मैंने प्रिंटिंग भी करवा दी और i प्लस प्लस भी करवा दिया, तो ये 3 and 4 वाला एक अलग मैंने चौथा निकाला है, मतलब थर्ड टेक्निक निकाली है।
इंस्टेड ऑफ प्रिंट एफ आई और फिर बाद में मैं यहाँ पे नीचे आके आई प्लस प्लस करता, मैंने क्या किया, प्रिंट आई करवाया, पर जाते जाते सेमीकोलन के बाद उसको प्लस प्लस करवा के अगली बार के लिए भेज दिया ऊपर। क्लियर? यस सर। सर ये तो printf के अंदर ही i++ है। हाँ तो क्या हो गया, मैं दिखाता हूँ तुम्हें ये रन करके, एक सेकंड दो मेरे को। अब देखो, अगर मैं ये लिखूं, वो आई प्लस प्लस का एक कंसेप्ट समझाने के लिए ना पहले मैं एक छोटी सी गेम खेलता हूँ तुम्हारे साथ। तुम मेरे को इसका आउटपुट बताओ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 10, दोनों 10 है, एंड आई राइट प्रिंट एफ %d and %d, and I want to print the values of a plus plus b and a plus b. हाँ जी, tell me the output. क्या प्रिंट होगा रन करने 10, पे? 11, 21। 10, 11 and 21 और 10, 11, 20। 10, 11, 20 और 10, 11, 21। 21। 21 के 2 वोट हैं, 20 का 1 वोट है, 20 वाला विनर है। 21। 20 इज द विनर। मैं रीजन बताता हूँ। रीजन ये है, इसको ना यार उधर लेके जाना पड़ेगा कोड को, यहाँ पे मेरा एनोटेशन चल नहीं रहा, जस्ट अ सेकेंड कंपैरिजन राइट टू लेफ्ट होती है। सर राइट टू लेफ्ट। बताता हूँ, एक सेकेंड। देखो करना क्या है, जो मेरी प्रिंटिंग हो रही है, जो मेरी प्रिंटिंग हो रही है इसके अंदर, ये तो लेफ्ट टू राइट है, लेकिन जो बाहर की कैलकुलेशन हो रही है वो राइट टू लेफ्ट है। तो सबसे पहले a प्लस बी होगा, 10 + 10 विल बी 20। सेकेंड नंबर पे प्लस प्लस बी होगा, मतलब वो पहले उसको अपडेट कर देगा फिर आगे भेजेगा, तो 11 हो जाएगा। और a प्लस प्लस होगा तो ये मेरा पहले 10 ही यहाँ पे भेजेगा इस पे, लेकिन अगली लाइन में जाते जाते उसको 11 करके भेजेगा। अब इस केस पे यहाँ पे A11 हो चुका है। अगर मैं अब यहाँ पे printf लिखूंगा और printf में %d और a प्रिंट करवाऊंगा तो इस लाइन का आउटपुट विल बी 11। ऊपर 10, 11, 20 ही आएगा। समझ में आया हुआ क्या है? यस सर। यस सर। ओके, नाउ बिकॉज ऑफ दिस एग्जैक्ट रीजन मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने आपको जो काउंटिंग करवाई थी, ये भी मैं आपको कोड वहां पे रन करके दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अब ये a प्लस प्लस जैसे मैंने प्रिंट एफ में करा हुआ है यहाँ पे, वैसे ही हम वाइल लूप में भी खेल सकते हैं इसके साथ। फॉर एग्जाम्पल, इंट a इक्वल टू 1, वाइल लूप, अगर मेरा a लेस देन इक्वल टू 100 है, चलो 100 बहुत ज़्यादा हो जाएगा प्रिंटिंग करवाने के लिए, फिर देखते रहेंगे कैसे आ रहा है। तो 1 to 10 की काउंटिंग प्रिंट करवाते हैं। करना क्या है, प्रिंट एफ %d न्यू लाइन, या फिर हम स्पेस दे के भी करवा सकते हैं, सिंपल एक स्पेस दे देंगे हो जाएगा, कॉमा a। अगर तो मैं सिर्फ a कर रहा हूँ, ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ एक टास्क किया है और अभी इंक्रीमेंट कहीं नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे अलग से a प्लस प्लस लिख सकता हूँ। ये क्या करेगा, जाते जाते a को बढ़ा देगा। तो रन करेंगे, इट विल बी 1 to 10 की काउंटिंग, ठीक है। बट अगर मैंने यहाँ पे a प्लस प्लस लिखने की बजाय यहीं पे लिख दिया, तो वो a को यहाँ पे भेज देगा प्रिंटिंग के लिए और अगली लाइन में जाता जाता उसको प्लस करके भेजेगा, ताकि वो अगली बार चेक होने से पहले अपडेट हुआ हो। सो स्टिल द आउटपुट विल बी सेम 1 to 10। क्लियर? आई हैव कंबाइंड द स्टेप 3 and 4 इन दिस केस, पर 3 and 4 को आप अलग अलग भी कर सकते हो जाएगा। यस सर। ओके, टेल मी दिस, अगर मैं ये कर दूं, लेट्स से a प्लस प्लस पहले लिख दिया और बाद में प्रिंट करवाया, व्हाट विल बी द आउटपुट? 2 से स्टार्ट होगा। 2 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 11 तक। ओके, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से 11 ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। और ये ऐसा क्यों आ रहा है, आप ये भी रीजन बता दो सबको।
सर क्योंकि वो स्टार्ट कंडीशन तो तो a लेस देन इक्वल टू 10 पे ट्रू हो गई, लेकिन a प्लस प्लस हो गया, इस वजह से 11 वो हो गया। सर वाइल के अंदर लूप के अंदर ए प्लस प्लस भी हुआ, तो वो तो प्रिंट एफ होगा, तो प्रिंट एफ ए को होगा, जो कि एक बार आ चुका है लूप में, हाँ तो तो पहले 11 एक ही करेगा। तो जब फर्स्ट टाइम मेरा 1 आया अंदर, उसने 1 को यहाँ पे 2 किया और भेज दिया आगे प्रिंट होने के लिए, तो 2 ही प्रिंट हुआ सबसे पहली बार। और एंड में पहुंचते पहुंचते जब मेरा 8 10 हुआ प्लस होने के बाद ऊपर गया, उसने बोला अच्छा 10 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है, अंदर आके उसका 11 हो गया वैल्यू का, इसलिए 11 आखिरी नंबर है प्रिंट जो हुआ। और ऊपर जाएगा वो 11 चेक होने के लिए, और वो फॉल्स हो जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा, इसलिए अगला कोई प्रिंट नहीं हुआ 11 के बाद। क्लियर है ये पार्ट? इफ एनीवन हैज ए डाउट इन दिस तो अभी पूछ लो, बिकॉज जो आज के 4 प्रोग्राम है वो तभी समझ में आएंगे अगर लूप समझ आया होगा। ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट डू वाइल, फिर डू वाइल और वाइल में डिफरेंस भी देखेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डू वाइल। सो डू वाइल में क्या होता है, सिंटेक्स कुछ ऐसा है। तो जो कंडीशन है वो यहाँ पे आ जाएगी। इनिशियलाइज आप करवाना चाहते हो तो पहले करवा लो ऊपर बाहर, अंदर भी करवाओगे तो चलेगा अगर टेम्परेली एक ही बार चलाना है, पर बार बार इनिशियलाइज करवाने का फायदा नहीं, इसलिए पहले ही करवा के रखो बाहर, क्योंकि अंदर तुम उस वैल्यू के साथ अपडेट करेंगे या कुछ और करेंगे। तो 3 एंड 4 उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसका जो भी टास्क है या उसका कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है तो वो डू के अंदर आ जाएगा। तो ये डू का पार्ट है, डू 3 एंड 4, देन गो एंड चेक द कंडीशन, इफ इट इज ट्रू देन कंटिन्यू, ठीक है। ट्रू होगा तो कंटिन्यू होगा, फॉल्स होगा तो बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मुझे काउंटिंग प्रिंट करवानी है 1 to 100 की या 1 to 10 की, मैं क्या करूँगा, आई इक्वल टू 1 डू द प्रिंटिंग, कि हो जाए शुरू, प्रिंट कर। किसको प्रिंट करना है जी, आई को प्रिंट करना है। देन डू द आई प्लस प्लस, देन गो ahead and check if my condition is still true or not while I less than equal to 100। हाँ जी, कैन यू सी ए प्रॉब्लम इन दिस? कोड बिल्कुल ठीक है, पर इसमें कंसेप्ट में एक छोटी सी गलती है कंपेयर टू द वाइल। क्या गलती है बताओ? और सर इसमें मिनिमम एक बार प्रिंट होगा ही। हाँ, तो दिक्कत ये है यहाँ पे, सपोज मैंने यहाँ पे इनिशियल नंबर 101 कर दिया होता, आई इक्वल टू 101, तो यहाँ पे वो 101 प्रिंट करेगा, उसको 102 करेगा, फिर जाके चेक करेगा कि क्या मेरा 102 इससे छोटा है, वो बोलेगा नहीं है, बोलेगा चल बार, ठीक है। तो इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर कि वो क्वालिफाई भी नहीं कर रहा था वाइल में, ठीक है, स्टिल इट गॉट प्रिंटेड वंस, एटलीस्ट वंस ये रन कर देगा अपने टास्क को। ये इसका ड्रॉबैक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता, जब तक कंडीशन ही नहीं ट्रू हुई तो मैं उस चीज को प्रिंट क्यों करवाऊं। और वही चीज अगर मैं यहाँ वाइल में करता नॉर्मली, तो वाइल में सपोज मैंने यहाँ पे 101 करा होता, तो 101 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 100, तो वो अंदर जाते ही ना कुछ भी प्रिंट ना होता, सीधा बाहर आया था। समझ में आया? वाइल और डू वाइल में यही फर्क है, दैट डू वाइल वाला विल रन एटलीस्ट वंस, टास्क विल बी रन एटलीस्ट वंस। समझ में आ गया? दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है, सिर्फ एक यही फर्क है, बाकी तो वो भी वैसी वाइल चेक करेगा, ट्रू होगा तो ऊपर भेज देगा, फॉल्स होगा तो बाहर भेज देगा। हाँ जी, क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ विल वी फाइंड द लेंथ ऑफ ए नंबर। सपोज आपका कोई नंबर इनपुट हुआ, int 10 किया, उसके बाद scanf किया, नंबर इनपुट हो गया जी, लेट्स से 1 2 3 4, ये नंबर आ गया। अब मुझे इसकी लेंथ देखनी है कि इसका लेंथ इज 4, मुझे
देख के पता चल रहा है कि इसकी लेंथ 4 है, 4 डिजिट का है। तो ऐसा मैं क्या कोड करूं कि मेरे को 4 आउटपुट आ जाए, या फिर अगर मेरा नंबर कोई बहुत बड़ा है, लेट्स से 3 4 5 2 4 6 ऐसे करके कुछ नंबर है, तो इसका भी आउटपुट 6 आ जाए, तो मतलब लेंथ कुछ भी हो उसका आउटपुट ठीक आना चाहिए। तो ऐसा क्या कोड करूं मैं, बताओगे एनीवन? सर आपने जो सम ऑफ डिजिट्स वाला बनाया था लूप वैसे ही करेंगे। सम ऑफ डिजिट्स का लूप बनाया था? मैंने तो अभी बनाया ही नहीं सम ऑफ डिजिट्स का। तो पहले एक अब प्रोग्राम हमने किया था। सर लास्ट क्लास में करा था, जो अच्छा आपने किया। पहले 3 लिखवाए हैं वो करे थे। अच्छा, पहले वाले 3 हो रखे हैं पहले। तो अगर वो हो रखे हैं तो वी कैन डायरेक्टली मूव टू द आर्मस्ट्रांग नंबर देन। फिर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है। लेंथ वाला नहीं हुआ है ना? ये सही, ये नहीं हुआ, वो दोनों हुए, सेकंड और अच्छा थर्ड। अच्छा, वो सेकंड थर्ड हो रखे हैं। चलो ठीक है, फिर मेरे को लेंथ का बताओ कैसे कोड करोगे। सर वाइल कंडीशन में पहले लगाएं कि n मॉड्यूलस जब तक नॉट इक्वल्स टू 0 है तब तक एक आई न्यू वेरिएबल में ऐड करते जाएंगे। जैसे ही मॉड्यूलस 0 हो जाएगा वाइल कंडीशन को एग्जिट कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक काउंटर बना लेता हूँ, इंट काउंट इक्वल टू 0। तो मैं इसमें बढ़ाता जाऊंगा नंबर, जो भी फाइनल नंबर आएगा वो मेरा काउंटर का टोटल लेंथ आ जाएगा। ठीक है, काउंटर मतलब लेंथ। तो यहाँ पे मैंने काउंट वेरिएबल ले लिया एंड आई वांट टू काउंट द टोटल लेंथ। तो मैंने क्या किया, मैं हर बार उसको डिवाइड बाय 10 करना चाहता हूँ, कि उसको चलो डिवाइड बाय 10 करो, और जितनी बार भी करोगे काउंट प्लस प्लस कर दो। तो बाय द एंड ऑफ दिस व्हाइल लूप, जब ये बाहर निकलेगा n को 0 करके, if I print the value of count, it will be actually this 4 और 6। कोड समझ में आया हुआ क्या है? यस सर। यस सर। कुछ नहीं करा इसमें। अगर देखो किसी को समझ नहीं भी आ रहा तो भी आई विल सिंपलीफाई इट। मेरा इनिशियली नंबर था n इक्वल टू 1 2 3 4। मैंने देखा कि अच्छा ठीक है ये मैंने क्या किया, n को डिवाइड बाय 10 कर दिया। तो आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय 10 आई विल गेट द नंबर 123। यस और नो? यस सर। इट मींस आई कैन नाउ अपडेट माय काउंट टू 1। 0 था इनिशियली, उसको मैंने 1 कर दिया क्योंकि मैंने +1 कर दिया यहाँ पे। इट विल गो वापस ऊपर, इट विल नाउ चेक 123 इज ग्रेटर देन 0। यस इट इज ग्रेटर देन 0। तो n को 12 कर दो और काउंट को 2 कर दो। ठीक है जी। फिर उसने वापस भेजा ऊपर चेकिंग के लिए, तो दोबारा से ऊपर जाकर उसने 12 को चेक किया, इट इज ग्रेटर देन 0। इट विल मेक इट n इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10 करने के बाद, एंड काउंट को वो कर देगा 3। वापस उसने भेजा 1 को चेक होने के लिए, तो n हो गया मेरा 0 क्योंकि 1 डिवाइड बाई 10 इज 0, एंड काउंट हो गया 4। फिर उसने 0 को भेजा, तो 0 ग्रेटर देन 0 इज फॉल्स एंड दिस व्हाइल लूप विल एंड। जो मैंने व्हाइल लूप लगाया है ये 0 ग्रेटर देन 0 पे फॉल्स हो जाएगा और वो बाहर भेज देगा। बाहर जाके आप काउंट को प्रिंट करवा लो, इट विल बी द लेंथ ऑफ द नंबर। समझ में आया हुआ क्या है? इफ यू हैव अ डाउट इन दिस यू कैन आस्क। हाँ जी, any doubt? नो सर। Okay, now let's make the program for the Armstrong number. पर उससे पहले आई विल रिवाइज क्विकली फॉर यू कि हम कैसे सम ऑफ डिजिट्स करते हैं। सम ऑफ डिजिट्स का कोड क्या था? सम ऑफ डिजिट्स वाज सिमिलर टू दिस काइंड ऑफ थिंग, कि एक एक करके उसको करना है कम। तो मैं क्या करूँगा, n का इनपुट ले लूँगा एंड आई विल से व्हाइल माई n इज ग्रेटर देन 0, what I will do is I will keep a variable पहले int sum equal to 0। तो मुझे सम में ऐड करना हर बार, तो सम इक्वल टू सम प्लस n mod 10, उसका रिमाइंडर ऐड कर दो और n को डिवाइड कर दो 10 के साथ। क्या यही था मेरा सम ऑफ डिजिट्स? यस और नो? एंड व्हाट इज द रिवर्स ऑफ ए नंबर? Reverse of a number was, let's say my number is n, I would say int reverse equal to 0
while my n is greater than 0, what I have to do is I have to calculate the reverse equal to reverse into 10, जो भी given number होगा उसको multiply 10 करो और उसमें प्लस कर दो रिमाइंडर को। लॉजिक समझाता हूँ, वैसे तो पता ही होगा सबको, बट आई विल स्टिल मेक यू रिवाइज दिस। तो बाय द एंड ऑफ दिस वाइल लूप जब आप आके प्रिंट रिवर्स करोगे तो आपको नंबर रिवर्स मिलेगा। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मेरा नंबर था n इक्वल टू 123, हम अंदर आए, 123 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू है, अंदर आ गए। आई विल डू रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, तो रिवर्स मेरा इनिशियली 0 था, तो 0 इंटू 10 प्लस 123 मॉड 10 इज 3, सो द आउटपुट विल बी 3 फॉर नाउ, मतलब मेरा 3 चला गया रिवर्स में। फिर मैंने n को डिवाइड बाय 10 किया, माई n अपडेटेड वैल्यू इज 12, इट इज ग्रेटर देन 0, दोबारा से अंदर आया, एंड रिवर्स वैल्यू क्या आएगी 3, क्योंकि अपडेटेड नंबर 3 था, 3 इंटू 10 प्लस n मॉड 10, 12 मॉड 10 इज 2, सो द आंसर इज 32। तो मेरी रिवर्स की अपडेटेड वैल्यू इज 32। सिमिलरली वो डिवाइड बाय 10 करेगा, 12 will become 1, 1 is greater than 0, अंदर आया, रिवर्स इक्वल टू 32 इंटू 10 is 320 प्लस 1 is 321, जब तक वो बाहर आएगा 321 लेके आएगा। रिवर्स ऑफ ए नंबर क्लियर हो गया। If you have a doubt in sum of digits or reverse of a number, you can ask right now. सर अगर 4 डिजिट नंबर हुआ तो रिवर्स में 100 से नहीं, तब भी ऐसे ही चलता जाएगा, एक एक करके वो मल्टीप्लाई 10 ही करेंगे। एग्जाम्पल दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा नंबर 1 2 3 4 होता, फिर क्या होता, 1 2 3 4 इज ग्रेटर देन 0, रिवर्स इक्वल टू 0 इंटू 10 प्लस 4, क्योंकि 1 2 3 4 मॉड 10 इज 4, तो मेरा रिवर्स का वैल्यू इज 4 और n का वैल्यू विल बी 123 आफ्टर डिवाइडिंग बाय 10, देन 123 ग्रेटर देन 0। उसके बाद तो वो जो हमने गेम अभी खेली थी वो सारी वैलिड है। तो वो हर बार क्या करेगा, रिवर्स का अपडेटेड वैल्यू जो भी होगा उसको इंटू 10 करके प्लस मॉड करता जाएगा। तो उस केस में हमारा 4321 एंड इन दी एंड आंसर मिल जाएगा हमें। लेंथ कोई भी हो, लॉजिक यही रहेगा। ओके सर। हाँ जी, एनी अदर डाउट? If you have any other doubt, you can ask. No doubt, sir. Okay. Now, who wants to make the Armstrong number program? I will give him the permission of screen sharing. और आप सबके सामने कोड करोगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का। बेसिक आइडिया मैं बता देता हूँ। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं, वो हमने करना कैसे है। मुझे नंबर देना है इनपुट n। अगर मेरे पास n का इनपुट आ गया तो मुझे ये चेक करना है कि सबसे पहले तो इसकी लेंथ क्या है। ठीक है, लेंथ ऑफ ए नंबर ढूंढना पड़ेगा, उसको किसी वेरिएबल में सेव कर देना, सपोज len में। जब मेरी लेंथ सपोज 3 आ गई, 5 आ गई, जितनी भी आ गई, देन आई हैव टू प्ले विद द डिजिट्स। तो हर डिजिट को हमने ऐड करना है, बट रेज टू पावर लेंथ करके। तो मैं ऐसे करूंगा, फॉर एग्जांपल 123 होगा तो मैं इसको 123 को मॉड 10 कर दूंगा, सपोज 3 आ गया, रेज टू दी पावर len होना चाहिए। तो कैन आई राइट दिस थिंग इन ए पावर फंक्शन, यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो पावर फंक्शन यूज करना है। उससे क्या होगा, आपको ये मिल जाएगा और उसमें ऐड कर देना है सम को, जो कि हम इनिशियली रखेंगे सम इक्वल टू 0। तो आपका जो कोड बनेगा वो ऐसे बनेगा, आप लिखोगे सम इक्वल टू सम प्लस पावर ऑफ दिस थिंग। तो उससे क्या हुआ, मेरा 123 था तो मॉड 10 करने पे 3 आया, रेज टू पावर 3 हुआ तो 3 रेज पावर 3 प्लस 2 रेज पावर 3 प्लस 1 रेज पावर 3, और हर बार वो सम में अपडेटेड वैल्यू करता रहेगा अपना। ठीक है, तो सम अगर मेरा अब एंड में इफ माई सम इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर n, अब ये भी चेक करना है, क्योंकि हम जब इसके साथ खेल रहे हैं, सपोज हमने 123 को 12 बना दिया, 12 को हमने 1 बना दिया, तो वी आर डिस्ट्रॉइंग द नंबर।
तो यहाँ पे एक आप क्या कर सकते हो, एक int m इक्वल टू n वाली स्टेटमेंट लिख सकते हो. m इक्वल टू n विल मेक श्योर दैट योर ओरिजिनल नंबर n स्टेज सेफ, और एंड में मैच करवाने के लिए वो n की वैल्यू बची रहेगी. और जो आप डिस्ट्रॉय करोगे हर बार आपको उसको डिवाइड बाय 10 करना है. 123 के बाद 12 आना चाहिए, 12 के बाद 1 आना चाहिए, उसके बाद 0 हो जाएगा. तो वो वाइल लूप जो हमारा चलेगा वो हमारे m के ऊपर चलेगा, ना कि n के ऊपर. तो हम लिखेंगे वाइल m इज ग्रेटर देन 0, उसके अंदर ये सब चलता रहेगा सम वाला. बाहर आके अगर वो सम मैच कर जाता ओरिजिनल नंबर से, इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्स इट इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग. ये कोड करना है. हु वांट्स टू ट्राई? हाँ जी, हु वांट्स टू ट्राई? यू कैन थिंक फॉर 2-3 मिनट्स. अगर आपको लगता है आप बना सकते हो, आई विल गिव यू द परमिशन टू शेयर स्क्रीन एंड डू द कोडिंग. सर शेयर स्क्रीन करते हुए कोड करना है कि कोड करके दिखा दे? शेयर स्क्रीन करते हुए कोड कर लो. एटलीस्ट आप अगर कुछ गलती करोगे साथ के साथ कोई ना कोई बता देगा आपको. मिलजुल के करो, कर सकते हो. If any one of you have the confidence, you can let me know now. I will give you the permission. आइडिया सबको समझ में आ गया करना क्या है? हाँ जी बताओ. सर 2 मिनट एक बार सोच लीजिए सर. ठीक है, ले लो आप 2-3 मिनट ले लो. तब तक बाकी भी सोचो, अगर कोई कर सकता है इसको तो बताओ. और अगर ये बन जाता है हमारा हमारा नेक्स्ट टास्क इससे मिलता जुलता ही है. I also want to print all the Armstrong numbers from 1 to maybe 10 is per 5, 1 से लेके 1 लाख तक के सारे आर्मस्ट्रांग नंबर प्रिंट करवाने हैं. सर मुझे लगता है कि शायद एरर आ जाएगा, वो जो आपने बताया ना ऑनलाइन वाले में. नहीं आएगा, मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूँ 1-2 लैब्स में, नॉर्मल चलता है. इनफैक्ट हम इसको रैंडम कर देते हैं, लेट्स से 1 to Z. ठीक है, तो ये Z कुछ भी हो सकता है, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, इट कैन बी एनीथिंग. तो हमें जनरलाइज प्रोग्राम बनाना है, पर वो पार्ट 2 है. फर्स्ट पार्ट इज टू जस्ट गिव इनपुट द वैल्यू ऑफ n एंड जस्ट टेल प्रिंट करके यस आर्मस्ट्रांग और नॉट आर्मस्ट्रांग. सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पावर निकालना है कि अपनी अगर लेंथ ठीक आ गई तो आप उसकी एटलीस्ट पावर वाले फंक्शन में वैल्यू ठीक से डाल पाओगे. जो कॉमा डाल के हमने पावर फंक्शन को यूज़ करना है. ये एलियन की वैल्यू ठीक आनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप ठीक से क्यूब या रेस्ट पर 4 कर पाओगे. मैं शेयर करता हूँ सर. कैन यू रेज योर हैंड? आई विल गिव यू द परमिशन टू शेयर स्क्रीन. ओके, doing it right now. I have made you the co-host. You can share the screen and start coding. Can you see the screen, sir? Yes, I can, but it is a bit blurry. It's fine now. Yes. Hanji, please do it.
कैन यू डू जूम? थोड़ा जूम कर लो, बहुत ज़्यादा छोटा छोटा दिख रहा है। हाँ अब ठीक है। समृद्ध आप एक काम करो, इसको इंट के करने की बजाय ना आप सिंपल n इक्वल टू नम दोबारा लिख दो, n को हम रीयूज कर सकते हैं। इंट के को हटा के n लिख दो बस, तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंट हटा दो, 2 बार नहीं इंट करना, इंट n 2 बार हो गया, सिर्फ n आएगा यहाँ पे। हाँ अब ठीक है। So shall I run? yes run it and let's check. So it is working. ओके गिव द इनपुट ऑफ 9, सिर्फ 9 दे के रन करना। ओके ठीक है, इट्स फाइन। 10 करना एक बार, कंफर्म करते हैं कि 2 डिजिट्स में बता पा रहे नहीं है क्या है। ओके यस इट्स फाइन। सो एक्सप्लेन योर कोड टू योर क्लासमेट्स नाउ। थोड़ा जूम कर लो, 1 बाय 1 पूरा एक एक दो दो चंक करके समझाओ। So, तो पहले तो हमने इसको यहाँ पे इनपुट लिया है नम का हमने, तो देख पा रहे हो? yes everyone can see. In the first 2 lines we have taken the input for num, and in the next line I have made a temporary variable n in which we are storing num so that we can calculate the length of the number of digits. This loop is counting the number of digits. After that we are saving the number of digits in the variable n. We are again reassigning num to variable n, and then we are using it again to calculate the sum of the digit raised to the power the length of the number, and then we are checking that if that sum is equal to the number itself, then it means it's an angstrom number, and then we are printing it, and we are printing more. So anyone having doubt in this, you can ask, we will explain to you. पूछ सकते हो अपने क्लासमेट को, तो अब मेरे को अगर नहीं पूछना, डर लगता है, तो आप अपने क्लासमेट से पूछो, तुम्हारे साथ का है, इसने खुद बनाया है, मैंने कुछ नहीं बताया। क्विकली आस्क इफ यू हैव डाउट्स। कैन एवरीवन मेक दिस काइंड ऑफ कोड? समझ में आ गया सबको? सर वो पावर वाला एक बार बताओ।
समृद्ध बताओ पावर वाला कैसे निकाला आपने, पावर कहाँ से आई और क्यों किया? मैथ.h हेडर फाइल हमने पहले इंक्लूड कर ली थी, उसमें से हमारा पावर फंक्शन आया है। एंड वो हमने इसलिए किया बिकॉज एंगस्ट्रॉम नंबर्स में डिजिट्स रेज़ टू द पावर द नंबर ऑफ डिजिट्स का जो वैल्यू आता है वो हर एक डिजिट के लिए हम ऐड कर देते हैं, फिर जो सम बनता है उस सम को हम इक्वेट करते हैं नंबर के साथ, ओरिजिनल नंबर से। इसको ना थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो यार, मतलब वैसे तो ठीक है प्लस इक्वल टू, पर अगर सम इक्वल टू सम प्लस करोगे ना तो किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सम इक्वल टू सम प्लस कर दो, एंड में करना है या पहले करना है, इट विल बी फाइन। यस, समझ में आ गया आपको जो पूछ रहे थे आप? someone asked about the power function. So in power function we have earlier also seen, हमने power function use किया हुआ है in I think second lab we discussed the power function। उसमें हमने किया था कि अगर हमने रेज टू पावर कोई भी नंबर करना है nth पावर या 1/n करके हमने उसका nth रूट निकाला था, तब भी पावर फंक्शन यूज किया था। math.h यूज करेंगे बिकॉज math.h में power function is already there, so POW function is already there। if you have any other doubt you can ask anyone। okay, so it's fine। so Samrid, can you update this code इसी में changes करके, can you update it in a way that I want to print all the Armstrong numbers from 1 to z? तो कैसे करेंगे? सर इसको लूप के अंदर डाल देंगे। करो, टाइम है अपने पास, अभी के अभी इसको अपडेट करो, देखते हैं। तो क्या मुझे अलग से नम लेना पड़ेगा इनपुट, कि सिर्फ जेड इनपुट लेके काम चल जाएगा? सर एक डाउट है यस। सर, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमने इंटीजर की वो निकाली है, लेंथ निकाली है, हम्म जैसे स्ट्रिंग पे हम strlen कर देते थे, तो इस हम्म पे नहीं कर सकते? नहीं, वो सिर्फ स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है जो प्री डिफाइंड है, वो हम देखेंगे बाद में, अभी नहीं। तो इसमें हमेशा हमें यही करना यस, ओके। लेंथ ऑफ डिजिट्स, लेंथ ऑफ ए नंबर निकालने के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा। समृद्ध, हमें नम इनपुट करवाने की जरूरत है भी है या नहीं? नहीं सर, नम नहीं इनपुट करवाना है, जेड इनपुट करवाना है, बट देन क्या है कि 1 से लेके जेड हम लोग चलाएंगे पूरा लूप, एंड ईच नंबर के लिए हम नम सिंपली नम को वो नंबर असाइन कर देंगे। ठीक है, चलो ठीक है, करो ऐसे। सर ये चल जाएगा ना? नीचे हमने यस नो लिखा हुआ है, वो नहीं चेंज करना? सर उसमें हाँ करना पड़ेगा, हम्म एस्केप सीक्वेंस में। because we only want to print the number now, we are not considering yes or no। सर अब करूँ? यस प्लीज प्रोसीड। इसमें आप पहले n इक्वल टू z इक्वल टू 100 डालना इनपुट में, हम देखते हैं कि क्या मेरे आ रहे हैं नंबर। सिर्फ 1 to 9 ही आएगा, 1 to 9 ही आएगा आई गेस। ठीक है, नाउ चेंज इट टू 200, 153 ऐड हो जाएगा इन द लिस्ट।
Yes, sir. Now do it for 10,000. Only 13, 14 numbers are there. Yes, sir. 13, 14, 16. तो 16 नंबर है टोटल. ठीक है. तो I hope everyone is clear about these two programs. If any one of you have any doubt in this code, you can ask. So do one thing, Samrid. इस कोड को कॉपी कर लो सारे को. Yes, sir. कोड को कॉपी करके ओपन द वेबसाइट ideone.com. IDEONE. हाँ, शिफ्ट एंटर कर दो. सिलेक्ट सी प्रोग्रामिंग हियर. यहाँ पे जावा लिखा है, इसको सी कर दो और पेस्ट कर दो यहाँ को कोड को पेस्ट करके नीचे. रुको अभी रन नहीं करना. अभी stdin वाले पे क्लिक करो. चलो ठीक है, इसने empty पे ही ऐसे कर दिया. उसने empty पे कर दिया सर. पर ऐसे करना तो नहीं चाहिए था यार. ये तो फिर गलत है. ये तो बाय डिफॉल्ट उसने 10,000 उठा लिया. एक काम करो, इसको एडिट करो कोड को. एडिट वाले बटन पे क्लिक कर. हाँ चलो दोबारा कर दो. stdin यहाँ पे डालो 10,000. रन. इसका ऊपर एक URL बन जाएगा रन होने के बाद. Yes, sir. इसको कॉपी करके चैट बॉक्स में डाल दो फॉर एवरीवन. नाउ दिस कोड इज अवेलेबल टू एवरीवन. ठीक है. सर तो मैं स्क्रीन शेयर बंद कर दूं? हाँ ठीक है. So if you have any doubt, you can ask about the code that Samrid has done. लास्ट में बता दो सर, वहां तक तो समझ आ गया. अभी लास्ट बताता हूँ. पार्ट. अभी बता रहा हूँ, बस एक सेकेंड. I will open that link. इसको कॉपी कर लेते हैं. इसमें से कौन सा पार्ट नहीं समझ आया एंड में? लास्ट में चेंजेस क्या क्या किए थे? चेंजेस कुछ खास नहीं थे. बस यहाँ पे जैसे पहले लिखा था कि अगर तो सम इक्वल टू नम है तो येस और नो प्रिंट करवाना था. अब हम येस नो के बजाय नंबर ही प्रिंट करवा रहे हैं कि अगर क्वालिफाई कर रहा है तो नंबर प्रिंट करवाओ, खत्म करो, येस नो नहीं करवाना. एक तो ये चेंज किया है. इसके अलावा हमने एक ये चेंज किया था कि हमने फॉर लूप बना लिया था और फॉर लूप में 1 to Z तक की काउंटिंग रन करवा दी और नंबर हमेशा अपडेट कर दिया और अंदर मेरा कोड एग्जैक्टली सेम है. ओके सर. ठीक है, इजी है. एंड ऑल्सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली बार बार इंटेंट करने की बजाय हम ऊपर ही करवा लेते हैं इसको, एन और लेन को भी. एन सर एक और क्वेश्चन था. यस. सर जो फॉर लूप एंड व्हाइल लूप है वो दोनों सेम कॉन्सेप्ट पे ही चलते हैं ना? हाँ. तो फिर क्यों मतलब फॉर लूप इतना फास्ट होता है एंड व्हाइल लूप स्लो कंपैरेटिवली? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है. फास्ट लो वाला तो कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं होता. नहीं सर बहुत फर्क आता है. वो मतलब एक जो है वो 2 सेकंड तक चलता रहता है एंड एक जो है वो 0 पॉइंट समथिंग सेकंड्स में खत्म हो जाता है. आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस डिफरेंस. आई विल लेट यू नो अगर मेरे को ऐसा कुछ मिलता है. मैं एक बार ट्राई करके देखूंगा अपने एंड पे. ओके सर. हम्म, सर अब कोड शेफ पे ट्राई करना, वहाँ पे वो टाइम दिखाता है एग्जैक्ट. हाँ हाँ आई नो. कोड शेफ है, हैकर रैंक, हैकर अर्थ काफ़ी है. ओके. सो समझ में आ गया होगा सबको. ठीक है. तो ये वाला हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट some other program. Let's say prime number. So if I want to make the prime number program, हमें प्रिंट करवाना है if the number is prime or not. What will I do? बताओ मेरे को प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है. सर कॉन्सेप्ट तो होता है बट उसका एक शॉर्टकट भी है. सीवोफरेटोस्थिन वाला. सर वो पता नहीं बट उससे छोटा जो स्क्वायर होता है ना, अगर उससे वो डिविजिबल या उसके फैक्टर से डिविजिबल हो देन इट्स नॉट प्राइम एल्स इट इज प्राइम. मतलब उसी नंबर से हम डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा.
स्क्वायर रूट करके कह रहे हो या कैसे कह रहे हो? नहीं, जो भी हम नंबर चेक करने वाले हैं ना, सपोज 100 करना है, बताओ क्या करेंगे? 100 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो तो ऑब्वियसली प्राइम हुआ, सॉरी नॉट अ नॉट प्राइम प्राइम हुआ, हाँ। फॉर एग्जांपल चलो बट 83, फॉर 83 जैसे ले लो। 83 है, हाँ। 83 से छोटा स्क्वायर 64 होगा, हम्म। तो 64 के फैक्टर से हम डिवाइड करेंगे, या 64 इटसेल्फ से तो नहीं करेंगे, 64 के फैक्टर से डिवाइड करके देख लेंगे। फॉर एग्जांपल इसका फैक्टर है 16, तो मैं इसको 16 से डिवाइड कर लूँ? तो इसके सबसे छोटे फैक्टर से कर लेंगे ना, जैसे 2 ही है, 2। हाँ। 2 से डिवाइड किया, नहीं हो हम्म। रहा, हम्म। तो मतलब वो प्राइम हो गया। अच्छा, मतलब तुम ये कह रहे हो कि अगर इसका कोई भी नंबर है, सपोज मैंने 111 लिया, इसके नीचे का परफेक्ट स्क्वायर है मेरा 100, ठीक है, 100 का स्मॉलेस्ट फैक्टर है 2, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये प्राइम नहीं है, मतलब 2 से डिवाइड प्राइम करूंगा, है, डिवाइड नहीं हो रहा तो प्राइम है। यस सर। ठीक है। मतलब मैं वो स्क्वायर के बाद वाले प्रोसेस पे एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, बट स्मॉलेस्ट स्क्वायर से चेक करते हैं। तो सपोज 105 है, 105 का साथ वाला 100 है, उसका सबसे छोटा 2 है, 2 से नहीं हो रहा तो तो ये। उसके अगले से कर लेंगे, मतलब उसके हाफ तक तो जाना ही है, 50 तक तो हम चेक करना है, तो 2 के बाद फिर आएगा अगला 500 के लिए, हम्म। 5 से हो जाएगा। हाँ, ठीक है, आप ये वाले टेक्निक से बना के देखो। इनफैक्ट इट विल बी वेरी हेल्पफुल, अगर आप ये टेक्निक चल गया तो तो आप और। मतलब ये वाला जो टेक्निक है ना, ये फास्ट एग्जीक्यूशन में काम आता है, हाँ। बट इसका एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं है, अगर देखा जाए तो ना, वो बस प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स कर रहा है। हाँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मुश्किल हो जाएगा। एक ये भी होता है सीव ऑफ इरेटोस्थीन्स, तो मैं इस लेवल पे करवाना तो नहीं चाह रहा, पर इसके बारे में आप अपने एंड पे देख लेना, ये भी कोड शेफ पे यूज हो जाएगा। ठीक है। तो सिंपलेस्ट वे क्या होगा, कोई भी मेरा नंबर n है, आई वॉन्ट टू फाइंड इफ दैट इज ए प्राइम नंबर और नो, व्हाट विल आई डू, व्हाट इज द बेसिक थिंग दैट आई नीड टू डू, बताओ? सर उसका हम फैक्टर्स निकालेंगे ना, अगर ओनली फैक्टर 1 आया तो। फैक्टर्स निकालने जरूरी हैं सारे? चलो, एक तो सबसे बेसिक टेक्निक हो गया, व्हाट आई कैन डू इज आई विल डिवाइड माय n फ्रॉम 2 टिल n/2, 2 से लेके n/2 तक के सारे नंबर डिवाइड करके देख लेंगे, अगर डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नहीं है, अगर 2 से लेके n/2 तक कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होता तो वो प्राइम है, यस और नो? इन शॉर्ट, अगर मेरा 100 है, 100 का हाफ 50 है, तो 2 से लेके 50 तक अगर किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं हो रहा फिर वो प्राइम है, वरना वो प्राइम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू चेक इट फॉर 11, तो 11 का हाफ इज 5, ठीक है, 5.5 होगा लेकिन 5 तक चलेगा, तो 2, 3, 4 एंड 5 के साथ हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, अगर नहीं हो रहा डिवाइड इन चारों से फिर वो प्राइम नंबर है, और इस केस में होगा। एंड देयर इज वन मोर टेक्निक, कुछ लोग ये भी करते हैं कि मैं 2, 3, 4, 5 उसके हाफ तक जाने के बजाय उसके स्क्वायर रूट तक जाऊं। फॉर एग्जाम्पल 11 का स्क्वायर रूट कितना होगा, इट विल बी 2, 3 पॉइंट समथिंग, तो आई विल चेक ओनली 2 एंड 3 एज ए फैक्टर, तो 2 के साथ डिवाइड कर लो, 3 के साथ कर लो, नहीं बनी बात तो वो प्राइम है। ठीक है। मल्टीपल टेक्निक्स हैं, आप कोई भी लगा सकते हो, आप 2 से लेके n/2 तक चले जाओ और हर बार डिवाइड करके देख लो, तब भी अगर फैक्टर नहीं होगा उनमें से कोई तो वो प्राइम होगा। अगर आप स्क्वायर रूट तक जा रहे हो, स्क्वायर रूट करने पे उसका 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो मैं 2 से लेके उसके स्क्वायर रूट तक जाऊंगा, 2 और 3 चेक करूंगा, 11/2 किया नहीं हुआ, 11/3 किया नहीं हुआ, इसका मतलब ये प्राइम है। ठीक है। वरना फिर और कॉम्प्लेक्स काफ़ी तरीके हैं, वो जैसे एक ये बताया है, एक ये होता है सीव ऑफ इरेटोस्थीन्स, सीव ऑफ इरेटोस्थीन्स में भी ऐसे ही कुछ होता है कि हम क्या करते हैं, एक्चुअली यही होता है वो स्क्वायर रूट वाला, कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 100, ठीक है, 100 का स्क्वायर रूट इज 10, तो 10 तक के प्राइम नंबर्स कौन से हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, तो 10 तक के प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5 एंड 7, तो हम सिर्फ 2, 3, 5 और 7 के साथ डिवाइड करेंगे इस नंबर को, अगर डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं है, अगर नहीं हुआ तो वो प्राइम है, ये सीव ऑफ इरेटोस्थीन्स का मेथड है। ठीक है।
तो देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स, आई एम सेइंग इट अगेन। तो हम सबसे सिंपल वाला बनाते हैं। सबसे सिंपल में व्हाट वी विल डू इज वी विल गो फ्रॉम 2 टू स्क्वायर रूट ऑफ n, और हर नंबर से डिवाइड करके देखेंगे, नहीं होता तो वो प्राइम है, वरना नहीं। तो हम ये वाला इम्प्लीमेंट करते हैं अपने एंड पे। लेट्स डू इट नाउ। सर हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, अगर किसी से भी डिवाइड हो गया देन हम एस्केप कर जाएंगे, एंड अगर सबसे डिवाइड हो ऑब्वियसली एस्केप तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए एक ब्रेक का कंसेप्ट आएगा, मैं बताऊंगा अभी। एक बार भी डिवाइड होगा तो वहीं पे हम ब्रेक कर देंगे लूप को। hash include str.h। So let's say I get the number from the user as n, which is scanf %d। Now what we will do is मैं एक math.h भी ले लेता हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट वाला गेम खेलना है। हैश इंक्लूड std की बजाय मैथ भी आएगा साथ। So for int I equal to 0 to I less than equal to square root of n, 0 की बजाय 2 करो। हम 2 से लेके वहां तक जाएंगे, और अगर ये मेरा n is getting divisible is divided by this thing I equal to 0, अगर मेरा रिमाइंडर आ रहा है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम ब्रेक कर देंगे। ब्रेक बताता हूँ क्या होता है। ब्रेक करेगा तो वो सीधा लूप से बाहर जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है फिर हम कंटिन्यू रखेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे एक फ्लैग भी लगा लेते हैं साथ में। फ्लैग नाम का एक कंसेप्ट होता है, इसको कुछ भी नाम लिख सकते हो, आप अपना नाम भी लिख सकते हो, बस एक फ्लैग हम बोल देते हैं। तो हम इनिशियली लेके चलेंगे कि ये मेरा प्राइम नंबर है, उसके लिए हम फ्लैग 0 रखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रखते हैं, फ्लैग इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मेरा डिवाइड हो गया तो मैं क्या करूँगा, आई विल से कि मेरा फ्लैग 0 मतलब क्या, फॉल्स। ठीक है, एंड ब्रेक, और मैं बाहर आके चेक करूँगा इफ़ माई फ्लैग इज स्टिल 1। सर हाँ जी। सर वैसे फ्लैग की जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर ब्रेक हो गया हम सीधा आई चेक कर लेंगे, अगर आई स्क्वायर रूट n के साथ इक्वल है तो मतलब वो पूरा चला है, इट मींस इट्स प्राइम। हाँ तो वो या तो फिर आप ये करो कि आप आई की वैल्यू चेक करो कि स्क्वायर रूट आ रही है कि नहीं। ये वाला थोड़ा ज़्यादा आसान है फॉर ए बिगनर टू अंडरस्टैंड, इसलिए मैं फ्लैग वाला बता रहा हूँ। यस। वो तुम कर लो एंड अपना अलग से कि आपका अगर आई वही आ रहा है तो वो पूरा जा रहा है एंड तक, rather than checking again for I, this is a better way to understand. So if I run this now, मैं एक n का इनपुट लूँगा एंड वी विल यूज आई ऑल्सो, और फ्लैग, एक फ्लैग मैंने जस्ट एक तरह का एक सिंबल रख लिया अपने लिए कि अगर मेरा फ्लैग एंड तक 1 ही रहता है, जो कि मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि चलो बाय डिफ़ॉल्ट हम सबको मानेंगे कि हाँ ये प्राइम है, पर चेक करेंगे कि अगर वो बाई चांस कहीं पर डिवाइड होगा तो उसका वो जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू था उसको चेंज करेंगे, सो इट विल बी 0, और फिर ब्रेक कर देंगे बिकॉज वो डिवाइड होगा तो फिर वो बाकियों के लिए चेक करने का फ़ायदा नहीं। अगर 2 पे डिवाइड हो गया फिर वो 3 4 5 6 7 क्यों करना। तो इसलिए वहीं पे ब्रेक किया। ब्रेक का मतलब है दैट वी विल जंप आउट ऑफ द फॉर लूप। मतलब दो तरह की चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फॉर लूप चलाया और अगर मैंने यहाँ पे कहीं पे लिख दिया ब्रेक, तो ब्रेक क्या करेगा, फॉर लूप में 3 हिस्से होते हैं। ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक मुझे फॉर लूप से बाहर फेंक देगा।
लेकिन अगर इसकी बजाय मैंने लिखा होता कंटिन्यू, सपोज ये ना होता, सिर्फ कंटिन्यू लिखा होता, कंटिन्यू, इसका मतलब है कि ये मेरे को यहाँ पे फेंक देता ऊपर। और ब्रेक और कंटिन्यू का फ़ायदा और नुकसान ये है कि सपोज आप ऐसे करके कुछ काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने बोला इफ़, जैसे i इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन इक्वल टू 10 तक जाना है, i प्लस प्लस करना है। इफ़ माई i इज लेस देन इक्वल टू 5 देन प्रिंट i एल्स ब्रेक। अगर मैं एल्स ब्रेक कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरा 5 तक है चल रहा है तो ठीक है, तो 1 2 3 4 5 प्रिंट करवा देगा, 1 2 3 4 5 तक जाएगा। 6 होते ही वो एल्स में जाएगा और ब्रेक करके मुझे बाहर फेंक देगा। ठीक है, वर्सेस अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, फॉर i इक्वल टू 1 i लेस देन इक्वल टू 10 i प्लस प्लस, मैंने बोला if i equal to 5 then continue, else print f %d I। हाँ जी, can anyone tell me what will be the output for this for loop? 1 से 10 तक रह गया, 5 नहीं रहेगा बस। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है, जब 1 2 3 4 हुआ तब तो ये वाला कंडीशन फॉल्स है, तो वो हर बार एल्स पे जाता रहा। लेकिन जब वो 5 पे आया, कंटिन्यू आया, कंटिन्यू ने क्या किया, उसको प्रिंट एफ पे जाने नहीं दिया और कंटिन्यू ने इसको यहाँ पे भेज दिया। ठीक है, तो ये वाली चीज़, अगर मैं यहाँ पे वैसे एल्स नहीं भी लगाऊंगा तो भी मेरा कोड ठीक है, तब भी चलेगा। ठीक है, वी विल कंसीडर के जो ये मेरा printf है, इट इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ, एक सेकेंड, दिस ओनली, तब भी मेरा कोड नॉर्मल चलेगा। अगर वो इक्वल टू 5 होगा तो वो वापस ऊपर भेज देगा कि चल आगे चल, printf नहीं करना। लेकिन अगर वो इक्वल टू 5 नहीं होगा तो वो नॉर्मल प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आउटपुट विल बी 1 2 3 4 5 के लिए वो प्रिंटिंग तक पहुंचा ही नहीं, 6 7 8 9 10। ब्रेक और कंटिन्यू का ये कंसेप्ट है। अगर इसी जगह पे ब्रेक लिखा होता तो वो क्या करता, 1 2 3 4 प्रिंट करवाता और ब्रेक करके बाहर आ जाता, तो प्रिंट भी ना करता और आगे भी ना जाता। तो ये वाला 1 2 3 4 वुड हैव बीन द आउटपुट अगर मेरा ब्रेक यूज हो रहा होता। बट नाउ इफ आई एम यूजिंग कंटिन्यू, तो कंटिन्यू में 5 स्किप हो गया फ्रॉम 1 to 10। क्लियर? सो कमिंग बैक टू द प्राइम नंबर, ब्रेक का मतलब यही है कि अगर मुझे एक भी फैक्टर मिला तो मुझे फॉर लूप से बाहर निकलना है और मुझे आगे चेक ही नहीं करना, और बाहर जाके बस फ्लैग चेक कर दूंगा कि अगर 1 है तो वो यस प्राइम, अगर नहीं है 1 0 है तो नॉट प्राइम। लेट्स चेक इट, लेट मी गिव 45, नॉट प्राइम। अब 1 और 0 वाला मैंने यहाँ पे केस नहीं लिया तो वो 1 और 0 का चेक ही नहीं कर पाएगा। 1 के लिए यस प्राइम बोल रहा है वो, और 0 के लिए भी कुछ भी ऐसे बोल देगा। बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ 0 एंड 1 केस ऑल्सो, अदरवाइज ये बाकी नंबर्स के लिए ठीक से चल रहा है। अगर मैं बोल दूंगा 57 तो नॉट प्राइम, हाँ 3 से होता है, ठीक है। 111 नॉट प्राइम, 111 नॉट प्राइम है, किससे डिवाइड होता है ये? 3 से। 3 से हो जाएगा, यस ठीक है। 107 नहीं होगा शायद किसी से, यस ठीक है। सर। हाँ तो ठीक है, अपना कोड ठीक से बन गया प्राइम वाला भी। So I will share this code with you. You have to extend this code on your end to make it for 1 to n। ठीक है, सपोज मेरा कोई n है मे बी 10,000, तो 1 से लेकर 10,000 तक के सारे प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, सपोज 107 लिख लो, रन।
yes prime, copy and share. ओके ठीक है. सो आई होप प्राइम नंबर वाला भी हो जाएगा. एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू डिस्कस? एक छोटा सा और प्रोग्राम बना लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट फिबोनाची सीरीज. आज के लिए बहुत है, हाँ जी, काफी कुछ हो गया. काफी कुछ हो गया, करना सर चाहिए. फिबोनाची रहने दो, पहले भी नहीं समझ आई, अभी भी दिक्कत आएगी. पहले भी नहीं समझ आई? पहले कहाँ पे पढ़ी है? तो स्कूल में भी कराई थी फिबोनाची सीरीज, वो उसका वो कोड बहुत अजीब सा लगता है, पाइथन में कुछ समझ में नहीं आया. अरे क्यों सर घबरा उन्होंने रहे हो? सर पाइथन में उन्होंने कहा था कि रट्टा मार लो. अरे भाई हलवा है, इतना मुश्किल है ही नहीं. पता नहीं क्यों टीचर्स डरते हैं समझाने से. देखो मैं पढ़ाता हूँ, देखते हैं, अगर आपको समझ आएगा तो अच्छा लगेगा मेरे को भी. फिबोनाची सीरीज क्या होती है? काफ़ी आसान है. सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाऊंगा क्या करना है. वी हैव टू प्रिंट ए सीरीज इन विच वी हैव ए नंबर विच इज़ द सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स. तो मतलब मैथमेटिकली ये वाली फिबोनाची सीरीज भी ठीक है. फॉर एग्जांपल 0 1 1 2 3 5 8 13, ठीक है, ऐसे करके चलता जाएगा. पिछले दो नंबर्स का सम है हर बार. लेटेस्ट दो नंबर्स का सम विल बी द नेक्स्ट नंबर. एंड इट कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो. कुछ लोग इसको 1 से शुरू करते हैं तो भी सीरीज ठीक है. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि मुझे सपोज फर्स्ट एन फिबोनाची नंबर्स प्रिंट करवाने हैं. वी हैव टू प्रिंट फर्स्ट एन फिबोनाची नंबर्स. क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है, फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा, इसको सामने रखते हैं ताकि समझ में आए क्या हो रहा है. हैश इंक्लूड कर लेंगे, इंट मेन भी कर लेंगे. मुझे पता है कि जो मेरा सबसे पहला नंबर है वो 0 और 1 को सम करके आएगा. अब 0, मैं क्या करूँगा, मैं ये वाली सीरीज प्रिंट करवाऊंगा. मैं 0 से शुरू नहीं करूँगा, प्रिंटिंग के टाइम पे 1 से शुरू करूँगा. तो अगर मैं ये काम करूँ, सपोज मैंने दो नंबर लिए 0 और 1, एंड आई विल यूज देम इन दिस मैनर. फॉर एग्जाम्पल इंट a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1. ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दैट माई, मुझे क्या कराना था, मुझे फर्स्ट n नंबर चाहिए. ठीक है, मैं क्या करूँगा, इंट n scanf इतना समझ में आ रहा है सबको? अब मुझे पता है कि मुझे इन दोनों का सम करवाना है, तभी मेरा फर्स्ट नंबर आएगा. तो अब मैं छोटी सी गेम खेलने लगा हूँ. वाइल माई n इज ग्रेटर देन 0, जब तक मेरे n नंबर प्रिंट नहीं करवा लूँगा मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे ना कॉमा करके c भी ले लेते हैं. c को इनिशियली 0 रखते हैं. चलो ठीक है, देखी जाएगी. c इक्वल टू a प्लस बी करूँगा. प्रिंट f %d स्पेस c की वैल्यू प्रिंट करवाऊँगा. उसके बाद जब मैंने वो प्रिंट करवा दिया, मैं क्या करूँगा, a इक्वल टू बी एंड b इक्वल टू c. अब ये क्यों किया ये भी बताऊँगा. उसके बाद आई विल डू n माइनस माइनस, क्योंकि मैंने एक नंबर प्रिंट करवा दिया. खत्म, बन गया कोड. मैं इस कोड को जाके उधर लिखता हूँ. फिबोनाची सीरीज. अब वो 0 1 वाली लिखनी है या कौन सी लिखनी है, तो मैं दोनों का टेक्निक बताऊंगा आपको, सो दैट आप दोनों बना पाओ अगर बनाना पड़ जाए, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. ठीक है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है,
2 3 5 8 13। अब देखते हैं, दोनों बनाएंगे वन बाय वन। सो मैं क्या करता हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h int main int a equal to 1 b equal to 0, क्योंकि मुझे पता है इनिशियली मेरे को इन्हीं दो का सम करना है। और क्या था, हमने एक n भी लिया था बिकॉज आई वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ द n फ्रॉम द यूजर। फर्स्ट n फिबोनाची सीरीज के नंबर प्रिंट करवाने हैं। सो scanf %d %n while मेरा n ख़त्म नहीं हो जाता, मैं n को माइनस माइनस करूँगा, पर n माइनस माइनस करने से, चलो पहले ही कर लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि अब एक बार अंदर आ गए हैं तो n माइनस माइनस से एक कम कर लिया, इसका मतलब अब मैं प्रिंट करवा के जाऊँगा जो मर्जी हो जाए। सो नाउ आई विल प्रिंट माई नंबर। और प्रिंटिंग के टाइम पे करना क्या है, सबसे पहले c निकालेंगे, c इक्वल टू a प्लस b, c इज द सम ऑफ a एंड b। देन आई विल डू, क्या करेंगे, जब हमने सम करवा लिया प्रिंट करवा लो, ठीक है। प्रिंट f %d स्पेस एंड वैल्यू ऑफ c, a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू c। आई थिंक द कोड इज कंप्लीट। रन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I want to print first 10 numbers of the Fibonacci series. It is giving me 1 1 2 3 5 8 13 21। बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे यही सीरीज 0 से शुरू करनी है इंस्टेड ऑफ 1, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बहुत सिंपल है, सिर्फ a को 0 कर दो और b को 1 कर दो। फिर क्या होगा, पहली बार वो, सर हम शायद प्रिंट ही करा देंगे पहले, हाँ तो पहले प्रिंट while के करवा पहले। देंगे, तो मैं इसको 1 0 ही रखता हूँ, इसको 1 0 ही रखते हैं, और इनिशियली मैं c इक्वल टू 0 रख लेता हूँ, और मैं प्रिंटिंग से शुरू करूँगा फिर, ठीक है। तो अगर मैंने प्रिंटिंग से शुरू किया तो इनिशियली वो 0 प्रिंट करवाएगा और c इक्वल टू a प्लस बी करेगा। हाँ ठीक है, फिर ये बन गई बात। तो कंडीशन चेंज करनी होगी। कंडीशन चेंज होएगी, कंडीशन तो चेंज नहीं होगी। 11 नंबर्स है ना? 11 नहीं है, नहीं सर, नहीं सर, ठीक। 10 ही है। समझ में आया हुआ क्या है? आसान है, समझो इसको। देखो बहुत सिंपल है यार, मतलब ऐसे फालतू में घबरा के बैठे हो आप लोग स्कूल के एक्सपीरियंस से। आई वुड से मैं इसको उधर ले जाता हूँ, फिर समझाता हूँ, एक सेकेंड। इसमें सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, रट्टा मारने की जरूरत है कहाँ पे? कौन सा पार्ट आप रट्टा मारते थे पहले, ये वाला पार्ट कि ये वाला पार्ट? नीचे वाला c is equals to a plus b, ये a is वाला equals है to ना। b, b देखो equals ये रट्टा वही मारेगा या वही मारने को बोलेगा जिसको कंसेप्ट नहीं पता। कंसेप्ट ये है, मुझे पिछले दो नंबर्स का सम करवाना है और तभी मेरा अगला अगला नंबर आएगा। लेटेस्ट दो नंबर्स को सम करवाओ, आगे बढ़ते जाओ। वही कर रहे हैं। ए और बी मैंने इनिशियली बोला 1 एंड 0, मैंने सम करवाया, लेकिन उससे पहले अब यहाँ पे प्रिंट भी करवा दिया, क्योंकि मुझे पता था सबसे पहला नंबर 0 है, तो मैं 0 को एज इट इज प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, अगर मुझे 0 से प्रिंट करवाना था तो मैंने 0 प्रिंट करवा दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने सी के साथ खेला, सी इक्वल टू ए प्लस बी किया। सी इक्वल टू ए प्लस बी से मेरे को सी फर्स्ट टाइम क्या मिला, 1 + 0 मतलब 1। ए को किया बी मतलब 0, क्योंकि बी मेरा 0 था। बी को किया सी मतलब 1, जो कि मेरा लेटेस्ट 1 आया था। ठीक है, अब मैं वापस ऊपर आऊंगा। ठीक है, एन मेरा अभी भी सपोज 10 था इनिशियली, माइनस करने पे 9 हो गया था, तो अभी भी मेरा 9 इज ग्रेटर देन 0 ओनली। अब यहाँ पे दोबारा प्रिंट करवाएंगे सी, दोबारा सी प्रिंट करवाया तो मेरा 1 था लेटेस्ट। ठीक है,
तो मुझे 1 प्रिंट करवाना पड़ा, तो मैंने ये सेकंड नंबर प्रिंट करवा दिया। पहले 0 था, सेकंड नंबर मेरा 1 है। आगे आए, अब क्या होगा, C विल बी इक्वल टू A प्लस बी। ए क्या था, 0 था, और B था 1 तो इट इज 1। तो C मेरा फिर से 1 आया, और A इक्वल टू B जो कि मेरा 1 था, B इक्वल टू C जो कि मेरा अब 1 है। ठीक है, तो अब तीनों 1 हो गए, A B C। ऊपर गया, n माइनस माइनस हो चुका था, तो 8 इज ग्रेटर देन 0। अंदर आया, C मेरा प्रिंट करवाया, C मेरा 1 था, तो मैंने 1 एज इट इज प्रिंट करवा दिया। A और B अपडेट करना है, इनफैक्ट C भी अपडेट होगा, C इक्वल टू A प्लस बी। तो C इक्वल टू A प्लस बी करेंगे, 1 प्लस 1 विल बी 2, A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, तो A की वैल्यू 1 और 2 हो गई। तो ऐसे करके गेम चलती जाएगी यार, और C की वैल्यू प्रिंट होती जाएगी। काफ़ी इजी है ये, इतना टफ है नहीं। समझ में आया हुआ क्या है? यहाँ पे आप रट्टा मारते थे, ये चीज़ समझ आ गई है? हर बार वैल्यू अपडेट करनी है बस। आप ना एक काम करना है, इसको अगर थोड़ा और आसान बनाना है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसको सिर्फ फर्स्ट 4-5 वैल्यूज के लिए खुद पेपर पेन लेके सॉल्व करके देखो, आपको ये कोड समझ में आ जाएगा। ठीक है, पेपर पेन उठाओ और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ कि मेरा कौन सा C है, कौन सा A है। 2-4 बार आप इसको करके देखोगे, आपको ये कोड आसान लगेगा, याद नहीं करना। वेन एवर आई मेक कोड, आप लोगों ने शायद ये नोटिस किया होगा, मैं कहीं से देख नहीं रहा, ऑब्वियसली मैंने कैमरा ऑन नहीं करा हुआ, बट मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं वो बोलता जाता हूँ और लिखता चले जाता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको लॉजिक पता है तो यू कैन मेक दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑन योर ओन। अब ये ऊपर नीचे अगर करना पड़ेगा तो ऊपर नीचे भी करके आप गेम खेल सकते हो। एंड मैंने पहले 1-1 वाला भी प्रिंट करवा दिया था, अब 0 वाला भी बता दिया। ठीक है, तो दीज थिंग्स यू कैन कवर अप ऑन योर एंड। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इसको रिवाइज करके आना। फिबोनाची वाला कोड भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन दिस केस वी आर डूइंग इट फ्रॉम 0, तो मैंने इसको 0 वाला कोड बना दिया। फिबोनाची सीरीज first n numbers, so this is the code, I will take it to IDEON. ठीक है, 10, चलो छोड़ो 15 सही, run। first 15 Fibonacci numbers are these up to 377, sharing the code link with you. That's all. Okay then, that's the end of the lab. Thank you, I'm ending the session now.